सोल लैंग 2 नॉवेल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहा और उसकी टीम स्टार लो एम्पायर में व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिले थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद यूहाओ अपने टेंट से बाहर आया। धीरे धीरे उसके कदम टैंग वूटोंग के टेंट की तरफ बढ़े। यूहाओ मन ही मन सोच रहा था, डोंगर तुम सो चुकी होगी। यूहाओ ने टैंग वूटोंग के टेंट तक पहुंचकर धीरे से पर्दे पर हाथ रखा। अंदर से आवाज आई, कौन है? यूहाओ ने नरमी से कहा, वूटोंग सो रही हो क्या? थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर ठंडी आवाज में जवाब आया, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? यूहाओ बोला, कल के रिकॉनेसेंस मिशन के बारे में डिस्कस करना था। अगर कन्वीनियंट नहीं है तो कल बात कर लेंगे। वूटोंग ने तुरंत कहा, तो फिर कल ही सही। मुझे तुम्हारी सीक्रेट्स जानने की कोई इच्छा नहीं और मैं तुम्हारी कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। यूहाओ थोड़ा चौंका। उसने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, गुड नाइट, और वो अपने टेंट की तरफ लौट गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। टैंग वूटोंग टेंट से बाहर आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बेक्ड बन के अकाउंट पर मैं तुम्हें बोलने की इजाजत देती हूँ, पर सिर्फ उतनी देर जितनी देर में एक इंसेंस स्टिक जलकर खत्म हो। यूहाओ ये सुनकर फौरन उसके करीब आना चाहता था, लेकिन वूटोंग ने हाथ उठाकर कहा, रुको, पास मत आना। यूहाओ रुक गया, पर उसकी आंखें टैंग वूटोंग पर टिक गई। अनजाने में उसके मुंह से निकला, डोंगर तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनते ही वूटोंग का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में पलटकर कहा, कौन है तुम्हारी डोंगर? और टेंट में वापस जाने लगी। यूहाओ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। माफ करना, मैंने गलती से कहा, शायद मैं उसे बहुत याद करता हूँ। वूटोंग ने ठंडे लहजे में कहा, छोड़ो। यूहाओ ने हाथ छोड़ते हुए कहा, माफ करना, तुम बहुत मिलती जुलती हो मेरी लवर से। वूटोंग ने ठंडी आवाज में कहा, अब एक्सप्लेनेशंस मत दो, अभी इंसेंस स्टिक का 2/3 बाकी है। कुछ कहना है तो कहो, पर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स की कहानी मत सुनाओ। यूहाओ ने गंभीर होकर कहा, एक्स गर्लफ्रेंड्स? मेरी तो सिर्फ एक ही लवर है, डोंगर। लेकिन वूटोंग ने काट दिया, बस ये मत सुनाओ। यूहाओ ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, असल में मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। वूटोंग ने हैरानी से पूछा, तो फिर? यूहाओ बोला, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने महसूस किया कि तुम्हारी सोल पावर मेरी सोल पावर से बहुत मैच करती है, जैसे हम दोनों की पावर्स फ्यूज हो सकती हैं। वूटोंग चौंकी, फ्यूज मतलब मार्शल सोल्स का फ्यूजन? इम्पॉसिबल, तुम्हारा मार्शल सोल तो लो टियर है। यूहाओ थोड़ा हक्का बक्का रह गया। लो टियर? मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं, एक तो अल्टीमेट आइस है। वूटोंग ने बाल झटकते हुए कहा, फिर भी लो ही है। यूहाओ ने कड़वी हंसी के साथ कहा, ठीक है, मान लिया, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मार्शल सोल्स फ्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल होगी। वूटोंग ने थोड़ी देर सोचा, ठीक है, कैसे ट्राई करना चाहते हो? यूहाओ बोला, सिंपल, बस तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ रखूंगा, फिर हम सोल पावर कनेक्ट करेंगे। अगर फ्यूजन पॉसिबल है तो सोल पावर से शुरुआत हो जाएगी। वूटोंग ने शक से पूछा, ये बहाना तो नहीं मेरे करीब आने का? यूहाओ ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा करना होता तो और भी आसान बहाने बना सकता था। ट्रस्ट मी, बस ट्राई कर लो। वूटोंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, ट्राई करेंगे, लेकिन आज का जो बेट था वो वॉइड मानना होगा। अगर मानते हो तो अंदर आ सकते हो। यूहाओ ने तुरंत कहा, डील। दोनों टेंट के अंदर आ गए। वूटोंग मैट पर बैठ गई। चलो शुरू करो। यूहाओ सामने बैठा गहरी सांस ली और अपनी सोल पावर सर्कुलेट की। उसने अपना हाथ टैंग वूटोंग के हाथ पर रखा। दोनों की आंखें मिली। यूहाओ मिस्टीरियस हेवन टेक्निक एक्टिवेट किया और अपनी सोल पावर वूटोंग की तरफ भेज दी। वूटोंग ने रेजिस्ट नहीं किया। उसने भी सोल पावर समन की, लेकिन यूहाओ की पावर उसकी फोरआर्म के एक पैसेज पर ब्लॉक्ड हो गई। टैंग वूटोंग ने यूहाओ को अपनी बॉडी में सोल पावर फ्रीली सर्कुलेट करने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि इसका मतलब था अपनी जिंदगी उसे सौंप देना। उसने सिर्फ इतना अलाउ किया कि यूहाओ चेक कर सके फ्यूजन पॉसिबल है या नहीं। यूहाओ ने महसूस किया कि टैंग वूटोंग का सोल पावर बहुत स्ट्रक्चर्ड था। उसमें एक तरह की एलिगेंस थी, लेकिन जैसे ही उनका कांटेक्ट हुआ, वूटोंग का सोल पावर यूहाओ के सोल पावर को रिजेक्ट करने लगा, जैसे उसे बाहर धकेल देना चाहता हो। यूहाओ स्टन रह गया। टैंग वूटोंग सही कह रही थी। भले ही उसकी पावर वूटोंग से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक गैप था। यूहाओ ने मन ही मन सोचा, कैसे पॉसिबल है? मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं, अल्टीमेट आइस है, मैंने 4 स्पिरिट्स के साथ फ्यूजन किया हुआ है, फिर भी मेरा मार्शल सोल उससे इतना कमजोर क्यों लग रहा है? पहले जब भी यूहाओ और डोंगर का सोल पावर मिलता था तो तुरंत ही वो हाउडोंग पावर में बदल जाता था, जिससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे थे। वूटोंग का सोल पावर एक एलिगेंट पर्पलिश गोल्ड ग्लो के साथ सर्कुलेट कर रहा था। उसकी बॉडी से हल्की सी चमक निकल रही थी। यूहाओ को यहाँ तक महसूस हुआ जैसे उसके अंदर ड्रैगन रोर की वेव्स गूंज रही हों। इन वेव्स के बीच यूहाओ का सोल पावर क्रश हो गया। अचानक वूटोंग की कलाई हल्की सी कांपी।
उसका सोल पावर तेजी से सर्कुलेट करने लगा और यूहाओ को 3 फीट पीछे धकेल दिया गया। वूटोंग के माथे पर गोल्डन ट्राइडेंट की हल्की छवि चमकी और तुरंत गायब हो गई। उसने होंठ सिकोड़ कर कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा मार्शल सोल मुझसे फ्यूज नहीं हो सकता। तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स गलत थे। अगर सच में कोई सेंसेशन होती तो मुझे भी महसूस होती। अब तुम जा सकते हो। यूहाओ वहीं बैठा रह गया। वूटोंग ने भौएं सिकोड़ कर कहा, हे, अभी तक क्यों बैठे हो? यूहाओ बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो धीरे धीरे उठा, टेंट के बाहर निकला, लड़खड़ाया और शेकी कदमों से दूर चला गया। वूटोंग उसे जाते हुए देखती रह गई। दिल में अजीब सा दर्द उठा। क्या मैं उसके लिए हार्ट ब्रोकन महसूस कर रही हूँ? इम्पॉसिबल। लेकिन उसकी हालत देखकर उसे सच में लगा कि यूहाओ ने जैसे अपनी पत्नी खो दी हो। यूहाओ के दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही थी, वूटोंग इजंट डोंगर। अगली सुबह टैंग वूटोंग मेडिटेशन करके फ्रेश महसूस कर रही थी। कर्टन हटाकर बाहर निकली और अनजाने में यूहाओ के टेंट की ओर देखा। उसे पिछली रात का उसका पेल चेहरा याद आया। तभी यूहाओ भी बाहर आया। उसने काम एक्सप्रेशन के साथ बस गुड मॉर्निंग कहा। वूटोंग ने भी ऑटोमेटिक रिप्लाई दिया, गुड मॉर्निंग। यूहाओ ने हल्की सी मुस्कान दी और कैंटीन की ओर चला गया। लेकिन अब वो पहले जैसा फ्रेंडली नहीं था। वूटोंग को लगा ये वही यूहाओ है, अब क्यों इतना दूर लग रहा है। वूटोंग भी कैंटीन में आई, जानबूझकर उससे दूर बैठ गई, लेकिन फिर भी नजरें उसकी ओर जाती रहीं। यूहाओ बस चुपचाप खा रहा था। वूटोंग अब बर्तन आगे धकेले और भौएं से कोड़ ली। ये क्या हो गया इसे? मार्शल सोल फ्यूजन में फेल होना इतना बड़ा मसला? दिक्कत है क्या? श्रेक एकेडमी इसे इतना हाई क्यों मानती है? कहीं ये मेंटली वीक तो नहीं? तभी सू सांची और जैंग नानान अंदर आए। सांची बोला, हे वूटोंग, हमने यूहाओ को जाते देखा, तुम साथ क्यों नहीं गई? वूटोंग ने नाक से कोड़कर कहा, क्यों जाऊं मैं उसके साथ? सांची हंसते हुए बोला, फिर से नाराज हो गए क्या? वूटोंग ने अचानक पूछा। सांची, एक सवाल है, अगर कोई सोल मास्टर सोचे कि उसका मार्शल सोल किसी और से फ्यूज हो सकता है, लेकिन ट्राई करने पर फेल हो जाए तो क्या उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा? सांची ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो नॉर्मल है। मार्शल सोल फ्यूजन इतना इजी थोड़ी होता है। जैंग नानन ने भी सिर हिलाया। वूटोंग झुंझलाकर बोली, एग्जैक्टली, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अपनी वाइफ खो दी हो। सांची अचानक टैंग वूटोंग की बात सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, वूटोंग, तुम्हारा मतलब यूहाओ ने तुम्हारे साथ मार्शल सोल फ्यूजन की कोशिश की और फेल हो गया? टैंग वूटोंग ने सिर हिलाया। हाँ। ये सुनते ही सांची का चेहरा बदल गया। वो बिना कुछ कहे कैंटीन से बाहर भाग गया। जैंग नानन का एक्सप्रेशन भी गंभीर हो गया। वो बस चुपचाप टैंग वूटोंग को देखती रही। टैंग वूटोंग उलझन में थी। ये सब क्या हो रहा है? सिस्टर नैनन, मार्शल सोल फ्यूजन तो रेयर होता है, फिर इतनी टेंशन क्यों? जैंग नानन ने गहरी सांस छोड़ी। वूटोंग, शायद हम सब गलत थे यूहाओ के बारे में। टैंग वूटोंग इरिटेट हो गई। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते? नैनन ने धीमे स्वर में कहा, वूटोंग, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यूहाओ का दर्द बहुत गहरा है। जब यूहाओ पहली बार श्रेक एकेडमी आया था, वो एकदम ऑर्डिनरी लड़का था। टैंग सेक्ट के कोटा से ही एडमिशन मिला। अगर उसे नॉर्मल एग्जाम देना पड़ता तो वो कभी पास नहीं करता। टैंग वूटोंग हैरान रह गए, क्योंकि उसके लिए तो यूहाओ एक सोल सेज था, वो भी 20 साल से पहले। नैनन ने कहा, अकेडमी में उसका रूममेट वैंग डोंग था। यूहाओ को पता चला उसका दोस्त वैंग डोंग असल में लड़की थी। उसका असली नाम था वैंग डोंगर। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप गहरी होती गई और वो कपल बन गए। नैनन ने कहा, यूहाओ और डोंगर के मार्शल सोल्स पूरी तरह कंपैटिबल थे। दोनों के पास ट्विन मार्शल सोल्स थे और सोल फ्यूजन से 4 फ्यूजन स्किल्स तक बनाई। लेकिन जब यूहाओ ने तुम्हारे साथ फ्यूजन ट्राई किया और फेल हो गया, तभी उसे यकीन हो गया कि तुम डोंगर नहीं हो। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। टैंग वूटोंग चुप हो गई। उसकी आंखें नम थी। धीरे से बोली, तो यही वजह थी, यूहाओ इतना परेशान क्यों है? ठीक है सिस्टर नैनन, धन्यवाद। भले ही मैं वैंग डोंगर नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आया कि यूहाओ का दर्द कितना गहरा है। दूसरी तरफ यूहाओ अपने टेंट में बैठा था। सैनशिन उससे मिलने आया। थर्ड सीनियर, मैं सच में ठीक हूँ, डोंट वरी, यूहाओ ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन सैनची जानता था ये मुस्कान झूठी है। सैनची बोला, अगर तुम चाहो तो हम सब तुम्हारे साथ डोंगर को ढूंढेंगे। यूहाओ ने सिर हिलाया, नहीं, अभी वॉर खत्म होने दो। कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, बिना क्लू के तलाश बेकार है। थर्ड सीनियर, तुम जाओ और नाश्ता करो, खाने के बाद हम प्लान डिस्कस करेंगे। सैनची ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। अगले सीन में दिखाया जाता है स्टार लो एम्पायर के मिलिट्री टेंट में व्हाइट टाइगर ड्यूक, प्रिंसेस जूजू और श्रेक एकेडमी के मेंबर्स इकट्ठा थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा, लिटिल ब्रदर, अपना प्लान बताओ। यूहाओ ने हल्की मुस्कान दी। ड्यूक, आप मुझे नाम से बुलाइए, आप मेरे एल्डर हैं, मुझे लिटिल ब्रदर मत कहिए। दाई हाओ मुस्कुराया, ठीक है यूहाओ। यूहाओ के दिल में वार्मथ फैल गई। इतने सालों बाद पिता के मुंह से अपना नाम सुनना उसके लिए प्राइसलेस था। जैसा मैंने कल बताया था, हम हाई एल्टीट्यूड से सर्वेलेंस करेंगे और जगह यही होगी। बोलते हुए उसने दाहिना हाथ उठाया, उंगली से गोल्डन लाइट निकली और टेबल पर एक स्पेसिफिक स्पॉट चमक उठा।
जैसे ही सबने वो जगह देखी, व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जूजू दोनों चौंक गए। उनकी निगाहें तुरंत युहाओ पर टिक गई। युहाओ ने मिंगडो माउंटेन रेंज के सबसे ऊंचे पीक की ओर इशारा किया था और वहीं वो स्पॉट था जहां पहले लाइट ऑफ द डेथ गॉड अनलीश किया गया था। प्रिंसेस जूजू हिचकिचाई। युहाओ, जितना ऊंचा पीक होगा उतना ही खतरनाक भी। वहां सर्वेलेंस सोल टूल्स होंगे, क्यों ना हम जगह बदल ले? युहाओ ने सिर हिलाया। सुरक्षित जगह ही सबसे खतरनाक होती है, कोई भी वहां ज्यादा अटेंशन नहीं देगा। अगर एम्पायर कोऑर्डिनेट करे और दोनों तरफ से एम्बुश कर दे तो यही स्पॉट परफेक्ट है। उसने टेबल पर 2 और पॉइंट्स दिखाए, मिंगडो रेंज के दोनों ऑपोजिट एंड्स। रुको युहाओ, व्हाइट टाइगर ड्यूक की आवाज गूंजी। उसने गहरी नजर युहाओ पर डाली। सच कहूं तो यही हमारी फर्स्ट चॉइस भी थी, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता, शू सांची ने तुरंत पूछा। दायहाओ ने प्रिंसेस जूजू की ओर देखा। वो शर्म से लाल हो गई थी। फिर उसने हाईएस्ट पीक की ओर इशारा किया। वहीं 2000 से ज्यादा सोल सेजेस मारे गए थे। हमारी सबसे बड़ी हार वहीं हुई थी। मैं युहाओ को वो रिस्क नहीं लेने दूंगा। श्रेक वाले समझ गए ये डेथ गॉड की वजह से था, एक ऐसा सोल टूल जो लगभग क्लास 10 माना जाता है। दायहाओ ने गंभीर स्वर में कहा, सनमून एम्पायर का डेथ गॉड उसी पीक पर रखा है। हमने उस वक्त बहुत बड़ा नुकसान झेला था। हमारी जानकारी अभी भी लिमिटेड है और मैं युहाओ को वहां नहीं भेज सकता। शू सांची ने निवाशा से कहा, युहाओ, तुमने सबसे डेंजरस स्पॉट चुन लिया। युहाओ ने शांत आवाज में कहा, मैं जानता हूँ सबकी नजरें फिर उसी पर टिक गई। मैं खुद सोल इंजीनियर हूँ। अगर मेरे पास डेथ गॉड जैसा सोल टूल होता तो मैं भी उसे सबसे ऊंचे पीक पर रखता। उसकी इफेक्टिव रेंज 5000 मीटर है। मिंगडो रेंज क्रॉस करने वाले सब उसी में फंसेंगे, इसलिए मैंने उम्मीद की थी कि वो यहीं होगा। उसने आगे कहा, पर सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ मानी जाती है। सनमून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स ये नहीं सोचेंगे कि हम डेथ गॉड को टारगेट करेंगे। अगर हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फो मिल जाए तो युद्ध में हमारी जीत आसान होगी। दायहाओ ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो श्रेक एकेडमी को क्या जवाब दूंगा? कोई और स्पॉट चुनो, रिकॉनेसेंस करेंगे, पर तुम्हारी सेफ्टी फर्स्ट होगी। युहाओ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, व्हाइट टाइगर ड्यूक, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। डेथ गॉड के आसपास सोल टूल जरूर होंगे, पर उनकी रेंज लिमिटेड होगी। मेरी डिटेक्शन एबिलिटी 7 किलोमीटर तक डायरेक्शनल इंस्पेक्शन कर सकती है। इसका मतलब डेथ गॉड की इफेक्टिव रेंज में जाए बिना भी मैं सर्वे कर सकता हूँ। हाँ, सक्सेस मेरी लक पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर दायहाओ चौंक गया। 7 किलोमीटर डिटेक्शन? ये लेवल तो कई टाइटल डोलहुओं से भी ऊपर था। उसने पूछा, अगर तुम सच में डेथ गॉड को सर्वे करना चाहते हो तो तुम्हें सपोर्ट कैसे चाहिए? युहाओ ने तुरंत कहा, एम्पायर को दिखावे का अटैक करना होगा ताकि सनमून एम्पायर का ध्यान बट जाए। साथ ही मुझे एक ऐसा टाइटल डोलवो चाहिए जो फ्लाइट में एक्सपर्ट हो और मुझे कम से कम 5000 मीटर तक ऊपर ले जा सके। जितना ऊंचा उतना सेफ। दायहाओ ने गंभीर होकर आखिरी बार पूछा, युहाओ, क्या तुम वाकई कॉन्फिडेंट हो? युहाओ ने काम होकर कहा, लाइफ में कोई भी चीज 100% गारंटी नहीं होती। मैं अपनी सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मुझे 80% यकीन है कि मैं वापस लौट आऊंगा, लेकिन डेथ गॉड के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन हासिल करने का कॉन्फिडेंस सिर्फ 20-30% है। आखिरकार वो सनमून एम्पायर का सबसे खतरनाक सोल टूल है। व्हाइट टाइगर ने कहा, ठीक है युहाओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सुरक्षित लौट आना। अगर तुम डेथ गॉड के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटा लाते हो तो तुम्हें विस्काउंट बनाया जाएगा और एक पूरी लीजन का कमांड तुम्हें मिलेगा। प्रिंसेस जूजू दंग रह गई। उसे पता था दायहाओ से इतना बड़ा रिवॉर्ड पाना लगभग इम्पॉसिबल है, पर युहाओ के लिए उसने ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया। ठीक है, युहाओ ने दृढ़ आवाज में कहा। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने मिंगडो रेंज का मैप दिखाया और स्ट्रैटेजी समझाई। गाइस, एग्जाम्स फाइनली खत्म हो गए हैं। अब वीडियोस रेगुलर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।